हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम बात करेंगे आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज है, 5वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो अभी तक आपने पिछले टेस्ट सीरीज नहीं देखे, वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के किस शासक के समय मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश करके कर वसूल किया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह द्वितीय और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। मेवाड़ के किस शासक के समय मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश करके कर वसूल किया था। क्या किया था? कर वसूल किया था। किसने? मराठों ने। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल के समय मराठों ने मेवाड़ में पहली बार प्रवेश करके क्या किया था? कर वसूल किया था। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मुंडियार की ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मुंडियार की ख्यात है किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन है मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़ और बूंदी के हाड़त। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। मुंडियार छत ख्यात है किस राजवंश से संबंधित है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है ये मुंडियारी ख्यात। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से, आकाश से, चंद्रमा से, सूर्य से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी आंसर कर दो कमेंट में। भैया पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके की अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विख्यात स्मारक डायदिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विख्यात स्मारक है डायदिन का झोंपड़ा और इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? बताओ एक बार सभी। विग्रह सिंह चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज और अजय राज। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और इसका तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय को नष्ट करके 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? यहाँ पर बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट करो यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का नाम बदलकर 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने किया था? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि
किसे प्रदान की थी? जग सिंह को, गज सिंह को, सूर सिंह को, मनोहर दास को, मलिक अंबर को। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो किसको की थी? गज सिंह को की थी। किसको? गज सिंह को। कौन सी उपाधि है ये? दल दमन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या किया था? ऑप्शन है खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद और मोमिनाबाद। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने शासन किया था। तो महाराणा कुंभा ने कब से कब तक शासन किया था? 1421 से 1433, 1433 से 1468, 1438 से 1462 और 1402 से 1459। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? महाराणा कुंभा ने शासन किया था। तो महाराणा कुंभा ने कब से कब तक शासन किया था? बताओ एक बार सभी। तो महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक शासन किया था। किसने किया था? महाराणा कुंभा ने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध। बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और फटाफट कमेंट में करो कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आमेर के शासक हैं जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और शाहजहां ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है शाहजहां ने। तो आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अपना सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह ने, अजीत सिंह ने, राव अमर सिंह ने, राव चंद्रसेन ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विस्तार के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इनमें से असत्य कथन को आपको बताना है। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की कुल लंबाई में लगभग 43 किलोमीटर अंतर है।
राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभ व अंतिम बिंदु क्रमश से कोणा गांव श्री गंगानगर से बांकासर बाड़मेर है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है, बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल कर दिए गए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कमेंट में कर दिया करो सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की कुल लंबाई में अंतर कितना, 43 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु कौन सा गांव है भाई, कोणा गांव थोड़ी, हाँ कोणा गांव नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, तो ये तो बिल्कुल भी असत्य हो जाएगा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो रेड क्लिफ रेखा लाइन का प्रारंभ और अंतिम बिंदु क्या है भाई, बताओ एक बार सभी। इंदुमल कोट से, बताओ एक बार सभी। इंदुमल कोट से कहाँ तक है, श्री गंगानगर बाड़मेर, तो बिल्कुल सही है ना। बांकासर है क्या सही, बताओ एक बार सभी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सभी को बताइए तो ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य से सर्वाधिक दूरी पर समुद्री भाग कौन सा है। तो निम्न में से राज्य से सर्वाधिक दूरी पर समुद्री भाग कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबाग की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर करो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर आपके, किस राज्य में कच्छ की खाड़ी, बताओ एक बार सभी। गुजरात में, क्या नहीं है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर आपके, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो बताओ एक बार सभी। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और अरावली क्षेत्र। इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर जिसने भी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और कईयों का बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, छप्पन का मैदान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, छप्पन का मैदान। किस भौगोलिक क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, किसमें, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है। तो निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है। ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, अजमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, जालौर और सीकर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, किन जिलों का क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है, बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भौमट कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है। तो लिथोसोल्स मृदाएं किसे कहा जाता है, दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, लिथोसोल मृदाएं किसे कहा जाता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर
ये रही। लिथोसोल किसे कहा जाता है? दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं और लाल मृदाएं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। लिथोसोल्स किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। तो लिथोसोल से आपकी पर्वतीय मृदाएं होती है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पर्वतीय मृदाएं को क्या कहा जाता है? लिथोसोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विकल्प कौन सा है? तो इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है? एक तरफ आपको मृदा दे रखी है, दूसरा आपको दे रखा है विस्तार क्षेत्र। तो साई प्रोजेक्ट श्री गंगानगर। पर्वतीय मिट्टी कोटा उदयपुर, लाल चिकनी मिट्टी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, नवीन भूरी मिट्टी हनुमानगढ़ बीकानेर। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? साई रोजेक्ट सही है, श्री गंगानगर में बिल्कुल सही है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर आपके? कोटा उदयपुर में, लाल चिकनी मिट्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, नवीन भूरी मिट्टी ये आपके हनुमानगढ़ और बीकानेर में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? असंगत डी आंसर। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? ऑप्शन है शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग और समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। खेती में जिप्सम का उपयोग करने से मिट्टी में जो खारापन है और क्षारीयता की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, बालू का स्तूप, झील, टांका, खड़ीन। बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप को पैराबोलिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ऑप्शन है गंगर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदान अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल और थार मरुस्थल अंचल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अरावली पर्वतीय अंचल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार सभी जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कथन दे रखा है फर्स्ट, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को अपनाया। कथन दूसरा है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। और आंसर आ रहा है यहाँ पर
आंसर आ रहा सभी का डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। दोनों कथन क्या है, गलत है। दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो भारत संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, बताओ एक बार सभी। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को अपनाया था क्या, बताओ एक बार सभी। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था, वसंत कर्ष, वैद्य, नंदलाल घोष, एवी ठक्कर, H.C. मुखर्जी। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। नंदलाल घोष ने तो सजावट की थी, क्या की थी, सजावट की थी ना। और हिंदी संस्करण में सुलेखन किसके द्वारा किया गया, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणाएं कहाँ से ली गई है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड है यहाँ पर, आयरलैंड। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। आयरलैंड संविधान, जापान के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आपके आयरलैंड के संविधान से। क्या लिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर बी आंसर बना बिल्कुल राइट आंसर, आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। और क्या लिया गया है, बताओ एक बार सभी। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडली कहाँ से लिया गया, आपके आयरलैंड से लिया गया। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है। बहुत शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य सचिव। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल राजस्थान विधानसभा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियां का उपयोग कर विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 276 और 324। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर विघटित कर सकता है। राज्यपाल के बारे में पूछा आपसे, तो बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो राज्यपाल राजस्थान विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 174 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके उसे विघटित कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 174 ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, कौन सा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो राज्य परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति। तो राज्य परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो सभी को पता है यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आंसर आ रहा है सी भी आंसर आ रहा है, यहाँ पर डी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है भाई। हाँ, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, राज्यपाल, आयुक्त पर्यटन विभाग। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि सर पीडीएफ मिल जाती तो अच्छा होता है। तो पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ सभी क्लासों की। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो आ जाएगा हमारा ये चैनल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। पर्यटन, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है बताओ एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 से 57 में मुख्यमंत्री रहे व्यक्तित्व है। तो प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन रहे बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, ये रही। टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिसे नियुक्त किया गया था। वो कब किया था बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन है 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया था? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? तो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर कौन सा? सी आंसर। तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, ये भी अधिकार। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसे क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था और इसे क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। साइंस से क्वेश्चन आ गया भाई। तो व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो व्यक्ति वस्तु को कब देख पाता है, ये तो आपने देखा होगा भाई। यहाँ बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तो व्यक्ति वस्तु को देख पाता है, अन्यथा नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है? 5 साइंस से क्वेश्चन आएंगे आपसे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर भी आएगा, 5 क्वेश्चन का। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है वो स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ओजोन गैस का बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, गेहूं का पीसना। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिससे हम वह वस्तु वापस प्राप्त नहीं कर सकते, और भौतिक परिवर्तन वह होते हैं जिनसे हम वापस वही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी को गर्म किया तो बर्फ़ को गर्म किया तो पानी बन गया, और ज़्यादा गर्म किया तो भाप बन गया। तो भाप को वापस ठंडा करने पर पानी बन जाएगा, और पानी को वापस ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाएगी। तो ये तो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से बताओ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन से है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ओजोन गैस का बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, गेहूं का पीसना। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1 और 2 कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और एक उदाहरण है कि मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, इन दोनों में कौन से परिवर्तन है? एक तो होता है मोमबत्ती का जलना और एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। तो इन दोनों में से कौन कौन से परिवर्तन है आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली वस्तु है। तो इनमें से कौन सी सबसे अधिक विद्युत की चालक धातु है? ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा, चांदी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर, चांदी। चांदी सबसे अधिक विद्युत की चालकता वाली क्या है? वस्तु है, सॉरी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर देने वाला? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में। और आज की क्लास का मेरा अंतिम क्वेश्चन है भाई। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।